राजस्थान सूखे नशे की शरणगाह तो नहीं बन रहा, लग तो ऐसा ही रहा है। जोधपुर में एक और ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मोगड़ा में पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों का नशा बरामद हुआ है और राजस्थान की पहचान अब नशे के गढ़ के रूप में होने लगी है। उड़ता पंजाब के बाद क्या राजस्थान भी उड़ने की कगार पे है। इसी बीच सांचौर पुलिस की ओर से एक दिन पहले की गई कार्रवाई ने कुछ उम्मीद जताई है कि इस तरह का कारोबार करने वालों के खिलाफ सिविल कार्रवाई की जाएगी। जैसे पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि पुलिस अक्सर क्रिमिनल कार्रवाई करके छोड़ देती है, सिविल कार्रवाई में तस्करी से, नशे के कारोबार से, बड़े बड़े महल खड़े करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं होता। राजस्थान में नशा और उस पर सरकार की कार्रवाई पे बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सांचौर में दो तस्कर भूताराम और जैताराम के यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की और उनके आलीशान बंगलों को फ्रीज किया है। करोड़ों में कीमत बताई जा रही है इसकी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एनडीपीएस के साथ ही पिट एनडीपीएस की पालना में अब पुलिस जागने लगी। लेकिन ये सभी मामलों में करना होगा। साथ ही दो विभागों के बीच की जो खाई है, खास करके नारकोटिक्स और आबकारी के बीच, आबकारी और पुलिस के बीच, पुलिस और मेडिकल एंड हेल्थ के बीच, ये चारों विभागों का संयुक्त जब तक सेटअप नहीं होगा, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि जब तक इन लोगों की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, अर्थतंत्र पे चोट नहीं की जाएगी, तब तक ये नशा रुकने वाला नहीं। पुलिस ने शुरुआत की है सांचौर में, इसके लिए बधाई की पात्र हैं। लेकिन जोधपुर जिले में एक और फैक्ट्री मिलना बड़ी बात है। मोगड़ा में पकड़ी गई थी पहले, आबू रोड, जालोर, सिरोही, यह इलाका खास करके मारवाड़ जो सौहार्द और संपन्नता के लिए पहचाना जा रहा है, अब नशे का गढ़ बन रहा है। अफीम का उत्पादन मेवाड़ इलाके में, खास करके मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके में मेडिसिनल वैल्यू के लिए अफीम उगाई जाती हैं। लेकिन अफीम और डोडा पोस्त, डोडा चूरा की तस्करी ने इस इलाके को बदनाम किया। लेकिन यहाँ से ज्यादातर जो तस्कर रहे वो मारवाड़ के इलाके के रहे। एनडीपीएस के मामलों में ज्यादातर बेल नहीं होती, ट्रायल, क्योंकि बेल मिलने के बाद वो लोग तस्करी में जुट जाते हैं। लेकिन यही लोग पेरोल पे आने के बाद फरार होते हैं। तमाम चीजें लगातार दशकों से चल रही हैं और उन पर प्रभावी नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे पेपर लीक वाले मामले पे गंभीर हैं, उसी तरीके से उन्हें गंभीर होना होगा इस नशे वाले प्रकरण में, कि हम चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य सुरक्षित हो, तो सही तरीके से चुन के अधिकारी पहुंचे ताकि वो तरीके से न्याय करे अपने पद के साथ, अपने कर्तव्य के साथ में और लोगों के साथ में। उसी तरीके से नशे पे रोक लगानी बहुत जरूरी है। सांचौर में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन मकानों को सीज किया है, फ्रीज किया है, और तो इससे एक मैसेज जाएगा, निश्चित तौर पे जाएगा। और दूसरी जगह भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आरोपी है भूताराम में 19 किलो अफीम तस्करी करते हुए पटियाला में पकड़ा गया था 2011 में। सर, दातागार में मतलब गांव में कोई कार्रवाई हुई है, अवैध संपत्ति अर्जित की तीन लोगों ने, कौन कौन है और क्या क्या सीज किया है? हमने 2 मकान सीज किए हैं, एक जताराम का है और एक बबूताराम दोनों उसमें तस्कर है। 68 एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश से ये दोनों प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है। तो यह इलाका, खास करके सांचौर वाला इलाका, तो बड़ा बदनाम हो गया और उस बदनाम होने में पहले तस्करी और फिर पेपर लीक की बड़ी भूमिका रही। एक दिन पहले भी हमने एक खुलासा किया था। खुलासा क्या, सरकार ने जांच करवाने के आदेश दिए हैं कि ये लोग जो कि पेपर लीक मामले में, क्योंकि पेपर लीक जो निकला वो अफीम की तस्करी से ही निकला, वो लोग जो कि अफीम की तस्करी से जुड़े हुए और उनके आसपास के लोग थे, उनको लगा कि हम पकड़े जाते हैं, सरकारी तंत्र में हमारे मदद करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे में चूंकि एनडीपीएस में ट्रायल बेल का प्रावधान नहीं है, तो इन्हीं लोगों के गिरोह ने एक सिंडिकेट रचा। इन्हीं लोगों के आसपास के जुड़े हुए लोगों ने एक माहौल तैयार किया और फर्जी पेपर लीक, फर्जी तरीके से परीक्षा, डमी परीक्षा, न जाने कितने मुन्ना भाई बनाए गए, कितने तरीके इजाद किए गए। और यह जो इलाका है, यह इलाका पूरी तरह से अपराध और अपराधियों की शरणगाह छोड़ी एक उत्पादन फैक्ट्री बन गया, खास करके मारवाड़। यहाँ पे नर्मदा नहर आई, लगा कि सौहार्द और खुशहाली के साथ में 2008 में जब इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा। लेकिन किस तरह की खेती, नशे की खेती और एमडीएमए नाम की कोई ड्रग्स है उसकी खेती, तो केमिकल से जो नशा, सूखा नशा बन रहा है, इन सब पे नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई बधाई की पात्र है। लेकिन ये लगातार होगी तो इस पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और सुरक्षित हो सकेगा।
सरकार को चाहिए कि इन चारों विभागों में समन्वय स्थापित करें और बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाएं। और यह जो राजस्थान अब पंजाब के बाद बदनाम होने की स्थिति में है, यहाँ से महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में नशा सप्लाई होने के जो चेन खड़ी हुई, महाराष्ट्र पुलिस ने ही इसको पकड़ा और उसके बाद ये जो कार्रवाई शुरू हुई, हाल ही में जालोर सांचौर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की थी। तो कुल मिला के इस इलाके में अब यह जो चीजें नजर आ रही हैं कि कार्रवाई भी होने लगी है, तो ये लगातार चलेगी तभी चीजें रुक पाएगी। और खास करके सांचौर वाले इलाके में पेपर लीक प्लस नशे का अवैध कारोबार, दोनों पे सरकार किस तरह से काम करना शुरू कर रही है और ये शुरू करने को लगातार रखेगी या नहीं, इस पे बड़ी बात बनती है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में नशे का ये जो सिंडिकेट, ये जो गिरोह तैयार हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार को और क्या प्रयास करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।